हैं बिहार के अररिया जिले में हुई एक ऐसी घटना की जो हमें नशीली दवाओं के फैलते जाल और इसके खतरनाक कानूनी अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए सीधे मामले की तह तक चलते हैं। तो खबर की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि पुलिस ने एक शख्स को 10.25 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। अब हो सकता है सुनने में यह मात्रा बहुत कम लगे, लेकिन कानून की नज़र में यह एक बहुत संगीन जुर्म है। तो ये शख्स है कौन? इसका नाम है बम चौधरी, जो रानीगंज के ही वार्ड नंबर 13 में रहता है। और इसी गिरफ्तारी के बाद से पूरे इलाके में नशे के नेटवर्क को लेकर एक नई बहस और चिंता छिड़ गई है। ये पूरी कार्रवाई हुई 22 फरवरी 2026 को रानीगंज में। और देखिए, पुलिस को इसके बारे में एक सीक्रेट टिप मिली थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। इससे ये भी पता चलता है कि अब स्थानीय लोग भी इस मुसीबत के खिलाफ आगे आ रहे हैं। अच्छा, जब तलाशी ली गई तो बम चौधरी के पास से 10.25 ग्राम स्मैक तो मिली ही, साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिला। पुलिस के हिसाब से ये जो मात्रा है ये मीडियम कैटेगरी यानी कि मध्यम श्रेणी में आती है। और तराजू का मिलना ये तो सीधा सीधा इशारा है कि ये ड्रग सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए रखी गई थी। तो ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, पर अब इसके कानूनी मायने क्या हैं? ये मामला बस एक गिरफ्तारी से कहीं ज्यादा बड़ा है। चलिए देखते हैं कि हमारा कानून ऐसे जुर्म से कैसे निपटता है। इस केस में जो कानून लागू होता है वो है NDPS एक्ट 1985। ये भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, जिसे खास तौर पर नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम कसने के लिए ही बनाया गया है। इस मामले में पहली धारा जो लगी है वो है 8C। आसान भाषा में समझें तो ये धारा ड्रग्स से जुड़ी लगभग हर तरह की गतिविधि पर रोक लगाती है, चाहे कोई ड्रग्स बनाए, बेचे, खरीदे या फिर बस अपने पास रखे, सब कुछ गैर कानूनी है। और फिर आती है दूसरी और शायद सबसे अहम धारा 21B। अब ये धारा ये तय करती है कि पकड़ी गई ड्रग्स की मात्रा के हिसाब से सजा क्या होगी। देखिए, NDPS कानून में मात्रा को 3 हिस्सों में बांटा गया है: छोटी मात्रा, मध्यम मात्रा और कमर्शियल मात्रा। अगर मात्रा छोटी है तो सजा कम होती है, लेकिन कमर्शियल मात्रा में तो बहुत ही कड़ी सजा है। बम चौधरी से मिली 10.25 ग्राम स्मैक मध्यम श्रेणी में आती है, जो कि पर्सनल यूज से कहीं ज्यादा है और तस्करी की तरफ इशारा करती है। इसीलिए यह मामला इतना गंभीर हो जाता है। तो अब जरा इसके अंजाम पर नजर डालते हैं, और इसके परिणाम दो तरफा हैं। एक तरफ कानून की सख्त सजा है तो दूसरी तरफ सेहत पर इसका वो असर है जो शायद किसी भी सजा से ज्यादा भयानक है। अगर इल्जाम साबित हो गया तो सजा क्या हो सकती है? 10 साल तक की सख्त कैद। जरा सोचिए, एक गलत कदम की कीमत जिंदगी का एक पूरा दशक जेल की सलाखों के पीछे। और सजा सिर्फ वक्त की नहीं है, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह इतनी बड़ी रकम है जो किसी भी आम परिवार की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ सकती है। हाँ, यह समझना जरूरी है कि आखिरी फैसला अदालत का होता है। कोर्ट केस के सारे सबूतों और हालात को परखने के बाद ही तय करती है कि सिर्फ जेल की सजा होगी या सिर्फ जुर्माना लगेगा या फिर दोनों। लेकिन कहानी सिर्फ कोर्ट और सजा पे खत्म नहीं होती। इसका एक दूसरा और शायद कहीं ज्यादा डरावना पहलू भी है, और वो है इंसान की सेहत पर इसका असर। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्मैक का नशा इंसान को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसकी लत बहुत तेजी से लगती है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, और दिल, लिवर, फेफड़ों जैसे जरूरी अंगों पर जानलेवा असर पड़ता है। और तो और ये इंसान को आर्थिक तौर पर कंगाल, परिवार से दूर कर देता है और अक्सर अपराध की दुनिया में धकेल देता है। तो ये घटना सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी है। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में पुलिस और समाज की क्या भूमिका है। रानीगंज के SHO धर्मेंद्र कुमार ने एक बहुत सीधी और जरूरी बात कही है। उनका संदेश साफ है कि अगर हम एक अच्छा, सेहतमंद समाज चाहते हैं तो नशे को अपनी जिंदगी से निकालना ही होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज के हर तबके से अपील की है। नौजवानों से कहा है कि नशे से दूर रहो, क्योंकि ये बर्बादी का रास्ता है। माता पिता को सलाह दी है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, और आम लोगों से गुजारिश की है कि अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो फौरन पुलिस को खबर करें। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक नशा मुक्त समाज बनाना सिर्फ पुलिस का काम है, या फिर इसमें हम सब की लोग चैनल पे आइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। हेलो, हाय।